हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रपोर्शनल है। मैं इस पर फर्स्ट वीडियो बना चुकी हूँ, जो बेसिक वो मैं करा चुकी हूँ। इसकी ये सेकंड वीडियो है। आई होप आपने वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये किस में दे रखा है? समानुपात में दे रखा है। तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है। तो 7 इंटू 22.5 इक्वल टू किसके होगा? x इंटू 17.5। अब जो पॉइंट है उसको काट दो एक दूसरे से, ये पॉइंट इससे हट जाएगा। अब देखो 25 से काटेंगे तो 25 में 225, 25 सात आपका 175, 7 से 7 कट जाएगा। जो 9 है वो किसके इक्वल आ गया? x। जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी आएगी? 9। नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1/5 रेशियो 1/x रेशियो 1/x आपको कितना दे रखा है? 1/1.25। अब देखो फर्स्ट और लास्ट की और सेकंड और थर्ड की, ये समानुपात आएगा बीच में। ओके, अब देखो 1/5 इंटू 1/1.25 इक्वल किसके आएगा? 1/x² के। अब इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 1.25 इजक्वल टू x²। इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 6 to 5 इजक्वल टू x²। स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका 2.5। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2.5। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अब x प्लस वाई और x माइनस वाई आपको कितना दे रखा? 4:1। x प्लस वाई और x माइनस वाई आपको कितना दे रखा? 4/1। अब जो y टर्म है उसको एक बार प्लस कर रखा, ऊपर एक बार माइनस कर रखा। जब हमें इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो हमें डायरेक्ट क्या करना है? जो नीचे वाली टर्म है ना उसको एक बार ऊपर प्लस कर देना है और एक बार नीचे माइनस कर देना है। जब आप ऊपर प्लस करोगे तो आपका आएगा 2x और नीचे करोगे तो 2y और इक्वल आएगा। इस वाली टर्म को भी एक बार प्लस करना है, ऊपर एक बार माइनस करना है। ऊपर प्लस करोगे तो 4 और 1 5 और नीचे करोगे तो 3। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा? x/y आपका कितना आ गया? 5/3। अब जो x की वैल्यू कितनी है? 5 और y की कितनी है? 3। अब इसमें पुट कर दो, ये वाली टर्म है ना, इसमें पुट कर लो x और y की वैल्यू। क्या आएगा आपका? 25 + 9 रेशियो 25 - 9। ये आपका कितना आएगा? 34 रेशियो, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 16। अब देखो किससे कटेगा? 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 8 16। कितना आ गया आपका? 17:8। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अब देखो इसने फोर्थ प्रपोर्शनल, मिडल और थर्ड प्रपोर्शनल दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। डायरेक्ट हमें इनके फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। फोर्थ पूछ ले, मान लो आपसे कोई भी 4 टर्म दे दी, किसमें? प्रपोर्शनल में। तो आपने क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई, जो हमने पीछे की है, ऐसे करना। अब मिडल प्रपोर्शनल पूछ ले तो आपने क्या करना है? √AB। जो भी आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको अंडर कर देना है। थर्ड प्रपोर्शनल क्या पूछा आपसे? आपको क्या करना है? सेकंड का आपको स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देना है। जो सेकंड नंबर्स है उसको 2 बार लिख के फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देना है। मैं इस पर क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, वो देखो क्या दे रखा हमें? 6 रेशियो 5 रेशियो 35। फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई और सेकंड की और थर्ड की मल्टीप्लाई। आपसे मिसिंग टर्म पूछी है ना, तो आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो 6 की और 35 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी? क्वेश्चन मार्क इंटू 5। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 42 आएगी। किसकी? क्वेश्चन मार्क की। जो हमसे मिसिंग टर्म पूछी है वो कितनी आएगी आपकी? 42। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द फोर्थ प्रपोर्शनल। आपसे क्या पूछा है? फोर्थ प्रपोर्शनल। अब देखो 12, 14 और 24 आपसे फोर्थ पूछा है। ठीक है, ये किस में होते हैं? रेशियो में ही होते हैं। अब फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड की, 12 इंटू क्वेश्चन मार्क इजक्वल टू किसके आएगा? 14 इंटू 24। अब 12 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2। क्वेश्चन मार्क कितना आ गया? 28। कितना आएगा आपका? 28। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द थर्ड प्रपोर्शनल। क्या पूछा आपसे? थर्ड प्रपोर्शनल। मैंने क्या बताया था? जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर करके फर्स्ट नंबर से आपने डिवाइड करना है। अब सेकंड नंबर क्या है? इसमें 24 है। 24 को 2 बार लिखना है आपको और फर्स्ट जो नंबर है उससे आपको डिवाइड कर देना। इसका मतलब यही है, जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर मतलब उसको 2 बार लिखना है और उसको फर्स्ट नंबर से क्या करना है? डिवाइड करनी है। अब किससे डिवाइड करोगे? अब देखो
8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 2 से काटेंगे 12 और 12 तिये 36। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। थर्ड में क्या करना है, सेकंड नंबर को 2 बार लिखना है और फर्स्ट नंबर से उसको डिवाइड कर देना है, तो वो कौन सा आएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। व्हाट विल बी द मिडल प्रोपोर्शनल, अब आपसे पूछा है मिडल प्रोपोर्शनल, इसका डायरेक्ट मैंने क्या बताया था, √AB। अब देखो नंबर कितना दे रखा आपको 6 × 54। अब देखो अंडर रूट से हमें बाहर निकालना होता है, जो नंबर्स है उसको बाहर निकालना होता है। अब देखो जो 6 तो है ही हमारे पास, इसको देखो 54 को हम तोड़ सकते हैं ना, 54 को क्या लिख सकते हैं 6 × 6 × 54। तो आपका 2 6 है, उसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 36 18, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 21 38 55 106 व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच शो दैट न्यू नंबर्स बिकम प्रोपोर्शनल। आपको क्या बोल रखा है कि जो नंबर्स हैं इनमें से क्या घटाएं जो आए वो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। हमें क्या दे रखा है 21 38 55 और कितना 106, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 और 8 17, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 और 4 11, 11 और 40, कितना आ गया आपका 51। ओके, इन दोनों को भी क्या करना होता है, माइनस करना होता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 7 11 4 4 1 34, x इक्वल किसके आएगा 15 है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 21 से, और 17 को किससे करना है 55 से। तो 51 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 10 1 7 0 1, कितना आ गया 1771। और 55 की और किसकी करनी है आपको 17 की, 7 5 35, 3 7 5 35 और 3 38, 55 5 3 और 4 9, कितना आ गया 933। इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 11 3 8 और 6 3 और 1, कितना आएगा 138। 34x इजकल टू कितना आएगा 138, x की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो ये 4 पे जाएगा, कितना आएगा 4, x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी 4। ओके, अब हमें नंबर्स दे रखे उनमें क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। सेम क्वेश्चन है, देखो 5 13 22 और आपको कितना दे रखा है 47। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 और इनको माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 5 और 2 25। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17x, किसके इक्वल आएगा ये 25 को मल्टीप्लाई करो इससे, 5 से कितना आएगा 1 2 5 माइनस 8 की करेंगे तो कितना आएगा 17 6। ओके, 17x आपका कितना आएगा 51 और x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3, कितनी आएगी 3, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज़ 1:3 और सम दे रखा आपका 240, डिफरेंस से पूछा है, हमें रेशियो दे रखा है और हमें सम दे रखा है। तो इन दोनों नंबर्स का सम कितना आएगा आपके पास 4x, किसके इक्वल आएगा 240 के, x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 60। अब नंबर्स जो दे रखे हैं उनका डिफरेंस करेंगे, जो ये नंबर्स है ना इनका हमने सम किया तो 240 था और डिफरेंस करेंगे तो हमसे आंसर पूछा है, डिफरेंस आएगा 2 और नंबर्स कितना है 60, कितना आ गया आपसे 120, क्या आया आपका 120, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आपको क्या दे रखा है सम दे रखा है, जो रेशियो है उनका सम किया तो आपको 240 के इक्वल करना है, फिर उससे पूछा है डिफरेंस क्या है। या तो आप ऐसे कर सकते हो या क्या कर सकते हो, जो रेशियो है, रेशियो में जो कॉमन नंबर था वो हमारा कितना है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 60 आएगा फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर कितना आएगा आपका 180, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 120, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:3, देयर प्रोडक्ट इज 96, रिमेंबर द सम। अब हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, 2:3 दे रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है। तो प्रोडक्ट होता है ना, उसमें मल्टीप्लाई में जो x आता है वो डबल बार आएगा। देखो प्रोडक्ट है तो हमने क्या लिख लिया 2x × 3x। सम होता तो क्या लिखते हैं हम 2x + 3x, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा आपका 5x, ठीक है। ये तो x इसलिए आया, ये x क्या आएगा स्क्वायर हो जाएगा इसमें, ये हमें कितना दे रखा है 96, तो इसका करेंगे तो 6x² इक्वल टू कितना आएगा 96, x
एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 6 से करो, 6 कम 6 3 6 6 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4। और हमसे क्या पूछा है, योग पूछा है। इन दोनों का योग कितना आएगा, 2 और 3 का योग कितना आएगा 5, और जो कॉमन नंबर है वो हमारा 4 है, तो 5 चौक 20। आंसर क्या ठीक है आपका, बी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ द 3 numbers is 64. The ratio of the first number and the second number is 3:5. The ratio of the second number and third number is 5:3. Remember the second number. आपको तीनों संख्याओं का योग दे रखा है और दो दो संख्याओं का करके क्या दे रखा है आपसे, रेशियो दे रखा है। अब देखो, मान लो ए, बी और सी, ये फर्स्ट, या फिर आप मान लो इसको ए बी सी की जगह आप क्या मान लो, इसको 1 2 3 मान लो, जो नंबर्स है ना उनको ही मान लो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। फर्स्ट और सेकंड नंबर्स का आपको रेशियो दे रखा है 3:5 और सेकंड और थर्ड का दे रखा है 5:8। मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास थी उसमें बताया था, जब आपका एक नंबर कॉमन आ जाए, 3 नंबर्स में से जो बीच के नंबर्स कॉमन आ जाए, जो नंबर्स बच के वो डायरेक्ट वैसे ही हो जाएंगे। तो आपका कौन सा कॉमन है इसमें, बीच वाला कॉमन है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 3:5:8 रेशियो। ओके, अब देखो हमसे क्या दे रखा है, उसने सम दे रखा है, तो इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 8 और 8 16, एक्स इक्वल किसके आएगा 64 के, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब हमसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारी कितनी थी 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हेन 1 is added to each of the numbers, the number obtained is sequence are proportional. What will be the intermediate ratio between x plus 7 और x minus 2? अब आपको क्या दे दिया, 2 3 और 30 और 35 दे रहा है। इसमें क्या बोला है, कौन सा नंबर जोड़े कि ये प्रोपोर्शनल हो जाए, और फिर जो नंबर्स आए उनका क्या निकालना, आपको निकालना है उनका मध्य अनुपाती, जो इंटरमीडिएट रेशियो है वो निकालना है। अब इन नंबर्स में बीच में डिफरेंस 1 का, इसमें 5 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4x। अब किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 5 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, कितना आ गया 10, और 1 की करेंगे तो 30। माइनस को मायने नहीं रखना है इसमें सिर्फ हमें माइनस करना है, तो कितना आ गया आपका 20, जो x की वैल्यू आपकी आ गई 5। अब जो 5 आई है वो इसमें पुट करनी है आपको। अब देखो 7 और 5 कितना हो गया आपका 12, फर्स्ट नंबर तो, और सेकंड नंबर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। अब इसका क्या निकालना, आपको मध्य अनुपाती निकालना है। अब देखो मध्य अनुपाती क्या बताया था मैंने, अंडर रूट कर देना है इन दोनों नंबर्स का। अब अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको तोड़ो, 4 3 12, क्या आएगा आपका 2 × 3, कितना आ गया 6, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 50% of the first number is added to the second number, that number becomes 5/3 of itself. Remember the ratio of the first number and the second number. पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, वह संख्या खुद की 5/3 गुणी हो जाती है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। अब देखो कितनी हो जाती है 5/3, पहली संख्या का 50 दूसरी में जोड़ा जाता है, मतलब कितना जोड़ रहे हैं हम, 2 जोड़ रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट नंबर और जो सेकंड नंबर है वो देखो कितना आएगा, कितना नंबर है 3 में कितना ऐड किया है 2 ऐड किया जब 5 आया है, तो नंबर कितना हो गया आपका सेकंड 3। अब क्या बोला है, जो ऐड किया है वो किसका है, फर्स्ट संख्या का 50% है, तो जो 2 है इन दोनों का डिफरेंस किया तो हमने क्या है 2 किसके इक्वल है 50% के। अब 100 की वैल्यू निकालनी है ना, तो कितना आएगा आपका 2 × 100/50 इक्वल टू आपका किसके आएगा 1% के। इससे काटेंगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 4 क्या आएगा आपका फर्स्ट नंबर। यही हमारा आंसर कितना आएगा 4:3। इफ़ 25 ऑफ ए नंबर इज एडेड टू द अनदर नंबर इट बिकम्स 5/3 itself. फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर। अब आपसे कितना दे रखा है, वह स्वयं की कितनी हो जाती है 5/3 गुणी हो जाती है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। अब कितना है सेकेंड नंबर 3, अब कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो 2 की वैल्यू कितनी है 50%। अब हमें 2 की किसकी निकालनी है 1 की, तो कितना आएगा 100/25, 1 की निकालनी है तो 25 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, तो आपका कितना आएगा 8:3, ऑप्शन नंबर डी ठीक है।
ओके, नेक्स्ट देखो, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं की 6/5 गुणी हो जाती है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात होता है 6/5, जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है। कितना हो रहा है, 1 बढ़ रहा है तो संख्या कितनी होगी 5। 1 बढ़ रहा है तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 25%। और 25% में जब हम 1% की निकालेंगे तो कितना आएगा 100/25। 25 से काटेंगे तो 4। ये किसकी आएगी 1% की, तो 4 आ गया हमारा। कितना आ गया 4। तो आपका रेशो क्या आएगा 4:5। 4:5, ये उल्टा लिख दिया आई थिंक, ये होगा आपका क्या आएगा 4:5। ओके, ABC में 1050 इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि A का भाग B और C के संयुक्त भाग का 2/5 है। जो 1050 है उसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, और जो A का भाग है वो B और C के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो A का भाग किसका है, B और C के संयुक्त भाग का कितना है 2/5। संयुक्त भाग का मतलब होता है जो कॉम्बिनेशन है तीनों नंबर्स का वो 2/5 है। उन दोनों कॉम्बिनेशन को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा A + B + C, कितना आ जाएगा आपका 7। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो नंबर्स हैं उनका सम आ जाएगा, और जो नंबर्स हैं उनका सम हमें कितना दे रखा 1050। तो 7x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1050। तो x के निकालेंगे तो क्या आएगा 7 से 1 7 5 35 0, कितना आ गया आपका पास 150। तो क्या पूछा है A पूछा है, A कितना है, तो A हमारे पास कितना है 2 इंटू, क्योंकि ये तो B और C का है ना, ये तो 5 और 2 है 1, 2 किसका है A का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 300। ऑप्शन भाई सारे ही रॉन्ग है, ये मैंने डायरेक्ट x की वैल्यू लिख दी है, जबकि इसमें किसकी आएगी A का पार्ट बोला है, तो हमसे कितना आएगा 300। ओके, ABC का रेशियो दे रखा है, यदि C का भाग B के भाग से 2500 अधिक है तो A और D की कुल राशि पूछिए आपसे। आपको क्या दिया है, जो C है और जो B का जो डिफरेंस है वो कितना है 2500 है, ठीक है। और जो रेशियो है वो कितना दे रखा है A:B:C:D, यहाँ पे क्या आएगा D भी आएगा। ओके, क्योंकि 4 टर्म है 3 4 9 और 10। अब इनमें जो नंबर में जो डिफरेंस है वो देखो कितना आएगा, C और B का जो डिफरेंस दे रखा है वो 2500 दे रखा है। अब देखो C और B का इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, ये 9 है ये 4 है, तो किसके इक्वल आएगा 5x किसके इक्वल आएगा 2500 के। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 500। अब आपसे क्या पूछा है A और D की कुल राशि, मतलब A और D का सम करना। A और D का सम करेंगे तो कितना आएगा 10 और 3, कितना आ गया आपका 13 इंटू 500, कितना आएगा 6500। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्या किया है मैंने, C और D का डिफरेंस दे रखा है, सॉरी C और B का डिफरेंस दे रखा है आपसे 2500। जो रेशियो में डिफरेंस है वो इक्वल आएगा। रेशियो से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली x की। अब हमसे जो पूछा है A और D का पूछा है, A और D की कुल राशि पूछी है, तो दोनों को सम करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारा कॉमन था उससे। या फिर आप क्या कर सकते हो, A को अलग से मल्टीप्लाई करो, 500 से कितना आएगा आपका 1500 और 10 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 5000। इन दोनों को भी ऐड करोगे तो भी आपका यही आएगा। ये मैंने डायरेक्ट कराया है क्योंकि हमें टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना है। The two numbers whose ratio is 2:3, 20 is added to the each numbers, their ratio become 5:7. Find the smallest number. आज के जो क्वेश्चन कराए उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो क्या दे रखा है आपसे 2 और 3 दे रखा है, और आपको कितना दे रखा है 5:7। जो ये रेशियो दे रखा है इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना आपका 2 का। अब जो डिफरेंस है उसको हमें क्या करना है इक्वल करना है। तो हमने क्या कर दिया, जो ये 2 था इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और जो ये 1 है इससे मल्टीप्लाई कर दिया इससे। जो हमारा नया रेशियो कितना आएगा 4:6, और इससे करेंगे तो 5:7। अब देखो यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी, दोनों में डिफरेंस सेम हो गया ना। अब क्या पूछा है 20 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात बताइए। अब जो फर्स्ट नंबर है ना ये 4 और यहाँ पे 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया आपका 1, वो किसके इक्वल है 20 के। और हमसे क्या पूछा है छोटी संख्या पूछी है। जो फर्स्ट वाले रेशियो है उसमें देखना है छोटा नंबर क्या है आपका 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का कितना आएगा 80। यही हमारा आंसर है। आपसे अगर बड़ा नंबर पूछा हो तो कितना आएगा 20 × 6 कितना आएगा 120।
तो मैंने क्या किया है, जो रेशियो दे रखा है उनमें मैंने डिफरेंस सेम किया है, जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम किया है। जो फर्स्ट रेशियो है उसका कंपैरिजन मैंने किससे किया, सेकंड रेशियो के फर्स्ट नंबर से। तो वो कितना आएगा आपका पास, डिफरेंस कितना आ गया 1। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें से 20। 20 से फर्स्ट वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 80। वो क्या आएगी आपकी छोटी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखो, दो संख्याएं का अनुपात दे रखा है 10 7 और 20 घटाने पर अनुपात कितना हो जाता है 3 और 2। अब देखो 10:7 दे रखा है और कितना दे रखा है 3:2। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस को सेम करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 की और इससे मल्टीप्लाई 3 की, ये जो नंबर है ना इनकी मल्टीप्लाई की है। अब देखो 1 से करेंगे तो 10:7 ही आएगा और इससे करेंगे तो आपके कितना आएगा 9 और 6। अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का और यहाँ पे भी कितने का आ रहा है 3 का। अब देखो जो यहाँ पे जो नंबर है ना 10 और यहाँ पे 9, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 1। 1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है 20 के। हमें कितना दे रहा था 20। अब हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या। जो फर्स्ट वाले रेशियो में छोटा नंबर कितना है 7। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 140। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगर हमसे बड़ा नंबर पूछा तो हम 20 की मल्टीप्लाई कर देते किससे, 10 से, कितना आता आपका 200। ओके, दो संख्याओं का रेशियो दे रखा 3 और 5। पहली संख्या में 39, दूसरी संख्या में 14 जोड़ दिया जाए तो रेशियो कितना हो जाता है 6 और 7। यदि 11 को पहले नंबर में और 6 को दूसरे नंबर में जोड़ दिया जाए तो अनुपात पूछा है आपसे। अब हमें रेशियो कितना दे रखा 3 और 5 और कितना दे रखा आपसे 6 और 7। फिर क्या बोला है उसने, कितना जोड़ दिया जाए, तो उसमें 39 जोड़ दिया जाए और 14 जोड़ दिया जाए तो हमारा रेशियो कितना हो जाता है 6 और 7। इसको ध्यान से देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये 3 है ना इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 7 से, 7 ये 21। और जो ये 5 है इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 से, तो 5 30 इक्वल किसके आएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं इक्वल करा रही हूँ ना आपको ये। अब जो 39 है इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 7 से और 14 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 6 से। अब 7 से करेंगे 7 9 63, 6 7 21 और 6 27, माइनस 14 की करेंगे 14 चौक 14 छिक 84। इन दोनों को डिफरेंस किया तो कितना है 9। x लिख लो आप, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है हमें। अब इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा 189। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 21। ये किसकी वैल्यू, जो नंबर है वो देखो क्या आएगा, नंबर आएगा हमारे पास 3 और 5 रेशियो को 20 से करेंगे 21 से तो कितना आएगा आपका 3 6 और रेशियो आएगा आपका 5 10। ओके, मैंने क्या किया 21 को 3:5 से मल्टीप्लाई किया है। अब उसने क्या बोला है 11 और 6 को नंबर में जोड़ दिया जाए तो हमसे अनुपात पूछा है। अब 11 को और 6 को इन दोनों में जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 74 रेशियो और ये आएगा 1111। अब इन दोनों नंबर्स को काटेंगे तो किससे कटेगा 37 से काटो तो 2:3। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेसिक से करोगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा, उससे मत करना प्लीज़। जो मैं करा रही हूँ उसको समझो, वैसे ही करो। अब देखो फिर से समझा रही हूँ, एक बार फिर देखो 3:5 और 6:7 दे रखा है, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है उसकी मल्टीप्लाई की है मैंने, जो रेशो है ना सेकंड उसके लास्ट से, और जो सेकंड है उसकी मल्टीप्लाई की है फर्स्ट से। तो 3 की 7 से करेंगे तो 21 आ गया और 5 की 6 से करेंगे तो 30 आ गया। ओके, अब दे रखा है 39 और 14 को जोड़ दें। 39 को किससे मल्टीप्लाई करनी है 7 से और 14 को किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको 6 से। तो आपका इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 189 और इनको माइनस किया तो कितना है 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 21। अगर हमसे ये पूछा हो ना कि वो नंबर्स बताओ तो नंबर्स तो हमारे कितने आ जाते 63 और 105। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि यदि 11 को और 6 को उसमें जोड़ दिया जाए तो उसके बाद आपका रेशियो क्या होगा। तो हमारा जो रेशियो होगा वो कितना होगा 2:3। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और दूसरी में 15 घटा दिया जाए तो हमारा जो अनुपात है वो 4:3 हो जाता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या बताओ। अब कितना दे रखा है 2:3 और कितना दे रखा है आपसे 4:3। अब मैंने जो बताया था वही ध्यान रखना आपने। पहली संख्या में क्या बोल रहा है 30 ऐड कर दिया जाए और दूसरी में क्या बोल रहा है आपसे
15 माइनस कर दिया जाए। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 से, और 3 की किससे करनी है, 4 से। 2 की करेंगे तो कितना आएगा 6, और 4 की करेंगे तो 12। अब देखो, अब जो 30 है, 30 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 3 से, और 15 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 4 से। 3 की करेंगे 30 से 90, और जब ये माइनस है ना तो यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस। 15 की करेंगे तो कितना आएगा आपका 60। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6, और इनको करेंगे तो कितना आएगा 150। जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे हमने x लेना है इनको। ओके, तो जो 6 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 दूनी 12, 3 6 5 30। हमारा नंबर है कॉमन, वो कितना आ गया 25। अब हमसे पूछे फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या। फर्स्ट जो रेशियो है वो लेना हमें। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, फर्स्ट नंबर आएगा आपका 50, और सेकंड नंबर क्या आएगा आपका, 3 से करेंगे तो 25 को 75। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्या किया है, 2 रेशियो दे रखे थे, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई किया है। जो 2 है उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, और जो 3 है उसको मल्टीप्लाई किया है 4 से। तो हमारा कितना आ गया 6 और 12 x, उसको माइनस किया तो कितना आ गया 6। अब देखो कितना बोला, 30 जोड़ दे पहले में और दूसरी में 15 घटा दे। जो 30 पहले में जोड़ा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो से मल्टीप्लाई करना है, और जो 15 है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका कितना आएगा 150। जो x की वैल्यू है वो आपकी आएगी 25। 25 क्या आया है आपसे, जो कॉमन है ना उन दोनों नंबर्स के बीच में वो आया है। अब हमसे नंबर्स पूछा है, तो नंबर्स कितना आ गया 50 और 75। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, जो आज के जो कंटेंट है वो भी पसंद आया होगा। आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपके पीआरटी और टीजीटी में पूछे जाते हैं। कभी कभी इनमें से ही क्वेश्चन आपका उठा के किस में डाल देता है, कॉमन का। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू।